किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनके पास उपजाऊ जमीन थी जिसमें खेती कर अपना जीवन यापन अच्छे से करते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा, सारी फसल सूख गई। गांव के लोग भूखे मरने लगे। जो बाकी बचे वे गांव छोड़कर चले गए। तभी चारों दोस्तों ने विचार किया, मित्रों, इस तरह कब तक काम चलेगा? कब तक भूखे रहकर हम अपने दिन काटेंगे? हम लोग भी यहां नहीं रह पाएंगे क्योंकि अब हमारे पास भी कुछ नहीं बचा। मित्रों, हमें भी कोई उपाय करना चाहिए। क्यों ना हम प्रदेश में जाके काम करें? जैसा तुम लोग ठीक समझो। इस प्रकार चारों मित्र एक दिन सुबह गांव छोड़कर प्रदेश के लिए चल पड़े। प्रदेश में वे कई जगह काम की तलाश की, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कोई काम नहीं मिला। उदास होकर चारों आपस में विचार करने लगे। मित्र, यहाँ आए कई दिन बीत गए, लेकिन अब तक हमें कोई काम नहीं मिला। मित्र, मुझे लगता है हमें कहीं और चलना चाहिए। विचार तो ठीक है, क्यों मित्र? जैसा तुम लोग उचित समझो। अतः वे किसी और प्रदेश में जाकर अपनी जीविकोपार्जन करने का फैसला करके जाने लगे। जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक आश्रम दिखा। वे अपनी थकान एवं परेशानी मिटाने के उद्देश्य से उस आश्रम में गए। ये आश्रम एक सिद्ध महर्षि का था। उन्हें देख महर्षि बोले, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम लोग जिस गांव में रहते थे वहां सूखा पड़ गया। जीविकोपार्जन के लिए हम लोग इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लिए जा रहे हैं। हमें आपका आश्रम दिखा तो आपसे आशीर्वाद लेने एवं मार्गदर्शन के उद्देश्य से आपके पास आ गए। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। महर्षि कुछ क्षण तक सोचते रहे। फिर उन्होंने एक उपाय बताते हुए कहा, तुम लोग उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहां तुम्हें एक शिवलिंग मिलेगा। तुम लोग भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। महर्षि की आज्ञा मान चारों मित्र महर्षि को प्रणाम करके उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। गुफा में पहुंचकर चारों दोस्त भगवान शिव की तपस्या करने लगे। कुछ ही दिन की तपस्या से भगवान खुश हो गए और उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम चारों मित्रों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम चारों मित्र अपनी इच्छा के अनुसार एक एक वर मांग सकते हो। भगवान की बात सुनकर चारों दोस्त खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान से कौन सा वर मांगा जाए। तभी भगवान पुनः बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। हे प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। तथास्तु। पहले मित्र की बात सुनकर चौथा मित्र जोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर पहला मित्र गुस्से में बोला, तुम क्यों हंस रहे हो भाई? मैंने भगवान से कोई अजीब चीज तो नहीं मांगी जो हंस रहे हो? पहले मित्र को क्रोधित होते देखकर चौथा मित्र चुपचाप हो गया। उसके बाद भगवान ने दूसरे दोस्त से कहा, बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। हे प्रभु, मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बनना चाहता हूं। मुझे दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बना दो, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु। तभी चौथा दोस्त फिर हंसने लगा। फिर भगवान ने तीसरे दोस्त से कहा, मैं तुमसे भी खुश हूं। तुम्हें कौन सा वर चाहिए पुत्र? भगवान, आप मुझे दुनिया का सबसे होशियार इंसान बना दें। तथास्तु। चौथे दोस्त को हंसते हुए देखकर बाकी तीनों दोस्त थोड़े चिंतित हुए। वो सोचने लगे कि
आखिर इसे हुआ क्या है? हम तीनों ने जब भगवान से वर मांगा तो ये हर बार जोर जोर से हंसा क्यों? कोई बात जरूर है। अंत में भगवान ने चौथे दोस्त को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें वरदान स्वरूप क्या चाहिए पुत्र? भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि ये तीनों जैसे थे वैसे ही हो जाए। भगवान ने इस बार भी तथास्तु कहा और चारों पहले की भांति जैसे थे वैसे हो गए। शिक्षा, ईर्ष्या से अपना भी नुकसान होता है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।